राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज कितना सुंदर व्यू आ रहा था। मतलब मैं सुबह सो के उठी और एकदम से मैं जस्ट वॉशरूम जा रही थी और मैंने देखा कि पीछे वाले एरिया में इतना सुंदर आ रहा थे। पिजन्स जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के आसपास खेल रहे थे, घूम रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। फिर मैं फ्रेश हो गई और मैं अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही थी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का ड्रिंक कह लो तो मैं प्रोटीन और जो सीड्स होते हैं उनको साथ लेना पसंद कर रही हूँ। तो मैंने सत्तू मिलाया क्योंकि प्रोटीन का सोर्स होता है और मतलब कि गरम गरम सा होता है ना, तो बहुत सही लगता है। इसमें चिया सीड्स थी और फिर मैं इसमें हल्का सा ब्लैक सोल्ट ऐड करती हूँ, लेमन ऐड करती हूँ, तो ये बहुत सही तरीके से डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। और ये जो बैम्बू ट्री था, ये आप लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि कहाँ से लिया। ये मेरे को बर्थडे पे मोनू ने गिफ्ट किया था। इसको कहते हैं कि अच्छे लक के लिए होता है, तो तब से मैं अपने टेबल पे इसको रखे हुए हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो शायद यही अच्छा लक है। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा लक यही होता है। तो यहाँ पे बस बेसिकली क्या होता है, ये जो सत्तू ड्रिंक हम बनाते हैं ना, क्योंकि चिया सीड्स होते हैं, तो वो चिया सीड ना नीचे एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो इस वजह से ना बार बार इसको घुमा के और फिर पीना पड़ता है। और ये आई थिंक फर्स्ट डे था यार। मैं एक्चुअली व्लॉग्स इतने पुराने हो चुके हैं ना, तो मैं भूल चुकी हूँ बना के भी कि मैंने उस दिन क्या किया था क्या नहीं। तो ये शायद फर्स्ट डे था सत्तू ड्रिंक का पीने का। और अभी मैं अपना फ़िलोसफ़ी जो मेरा ऑप्शनल है, तो मैं उसके क्वेश्चन बैंक्स करने वाली थी। ये शायद वो दिन था जिस दिन मुझे टेस्ट देने के लिए जाना था। लिटरली यार मेरे दिमाग से सब कुछ ही मिस आउट हो रहा है। हाँ 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 हाँ, यही था कि डाउट क्लास थी मेरी। और क्योंकि मीन्स बहुत पास है मेरा, तो इस वजह से एक लास्ट डाउट क्लास में मुझे जाना था सर से, क्योंकि बार बार भी मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग में ही, और मैं इतने दिन से घर में रह रही हूँ ना, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और आपको पता है मीन्स का रिजल्ट आ गया बीपीएससी का, चलो फिर वो भी देखते हैं। अभी बीपीएससी मीन्स का रिजल्ट आया है और हालांकि मैंने बीपीएससी नहीं दिया था, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पीडीएफ में स्टूडेंट्स का नाम देखना जो हार्ड वर्क करते हैं और उनको फिर रिजल्ट मिलता है कि कल को जो मीन्स मैं दूंगी उसमें काश मेरा भी नाम हो। तो एक बार देखते हैं। हाँ, नाम तो नहीं है बट रोल नंबर है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसका भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर, और जिनका नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, मतलब और ज़्यादा मेहनत करो, आपको ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। एक क्योंकि शायद जो यहाँ पे आज नाम है वो हो सकता है कि पिछले साल उनका भी नाम ना रहा हो, इस बार आया हो। तो डू योर हार्ड वर्क और इस तरीके से मोटिवेट होते रहो और लोगों को देखे कि जब और अचीव कर सकते हैं तो हम थोड़ी सी और मेहनत करके हम भी कर सकते हैं। और जिनका इस बार मेंस में नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स बाकी है, तो 70th और 71st बीपीएससी की तैयारी आप पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला 69th बीपीएससी फ्री मॉक इंटरव्यू और फ्री क्लास फॉर इंटरव्यू गाइडेंस भी लेके आ रहा है, जिनकी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ सक्षम 71st बीपीएससी बैच और प्रथम 71st बैच इंग्लिश और हिंदी में आपको 9,999 की जगह 4,999 में मिलता है। आक्रोश बैच और ऊर्जा बैच 70th बीपीएससी के लिए इंग्लिश हिंदी में 6,999 की जगह 1,599 में मिलता है। और वहीं पे यूनिटी और यशस्वी बैच 70th बीपीएससी के लिए इंग्लिश हिंदी में आपको 3,999 में मिलता है। वहीं पे अगर आप बिहार स्पेशल बैच लेते हैं बायलिंगुअल में 70th बीपीएससी के लिए निर्वाण बैच, तो वो आपको सिर्फ 699 में मिलता है, जबकि उसका रियल प्राइस 3,599 था। और रफ्तार रैपिड करंट अफेयर्स प्रोग्राम जो है वो आपको 999 में मिलता है, जो कि रियल रेट था 1,999। तो आपके पास अब अगेन है चांस कि आप अपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें और अगले साल आपका मींस में ज़रूर नाम होगा। तो लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यू कैन चेकआउट। और हाँ, मेरा कूपन कोड लगाओगे ना तो 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डेट इज़ TS500, तो ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद में मैं अपनी फ़िलोसफ़ी रिवाइज़ भी कर रही थी। पता चला सर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, और जो टीचर्स होते हैं वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, और कई बार अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो उसको घटाने के लिए कि भाई अभी भी तुम्हें नहीं आता है। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, उसको ऐसे मत सोचो। वैसे मैं ऐसे सोच भी नहीं रही हूँ, और आजकल मैंने बताया था ना, मैं बहुत न्यूट्रल हो चुकी हूँ चीज़ों को लेके। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद रिजल्ट अगर भगवान मुझे लायक समझेंगे तो देंगे, और अगर नहीं लायक समझते होंगे तो वो मुझे कुछ और देंगे। फिर मैं यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर्स को कर रही थी, क्योंकि एथिक्स में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है केस स्टडीज़ में। तो ये मैंने चैनल आपको बताया भी था, तो आप देख लेना मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। अरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ना यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। फिर मुझे पता चला कि कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे थे, तो अब मैं कमेंट्स का रिप्लाई तो करने वाली। मतलब क्या होता है कि है ना, जैसे मेरी ना, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स हैं ना, वो मीन्स तक, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मीन्स तक जो है वो स्केड्यूल हो चुकी हैं सारी की सारी, कि 11 बजे शॉर्ट्स और वीडियो जानी ही जानी। अब मेरा कोई रोल नहीं रहा है चैनल से रिलेटेड किसी भी तरीके का, बस अभी मैंने बीपीएससी का रिज़ल्ट जो है वो रिकॉर्ड किया था। तो
क्या बता रही थी मैं? शिट, मैं भूल गई। हाँ, तो इस वज़ह से क्या होता है कि 11 बजे जब वीडियो जाती है ना, तो ऑब्वियसली एक बार नोटिफ़िकेशन तो मेरे पास भी आता है दूसरे फ़ोन में। इस वाले फ़ोन में तो मैंने यूट्यूब के नोटिफ़िकेशंस भी बंद कर दिए, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, बीच-बीच में ऐसे आ रहे थे। तो इस शुरू के जो 3-4 कमेंट्स आते हैं ना, वो तो मैं रीड कर लेती हूँ, उसके ऊपर रिएक्ट कर देती हूँ, बट उसके बाद फिर आई एम रियली सॉरी कि जो बाद में कमेंट करते हैं। आई नो आई एम वेरी रूड, बट यार अभी देखो नेक्स्ट मंथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अक्टूबर में मेरा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी है। तब तक तो मैं ऐसे ही ऑक्यूपाइड रहने वाली हूँ, क्योंकि हर कमेंट को देखने लगी तो हो लिया काम। फिर मुझे निकलना था, तो इस वजह से मैंने खाना खाया, तो कोफ्ते बनाए थे। और ये ना मेरी मम्मी बनाती है, ये ना क्या होता है, कैरी और मेथी की सब्जी होती है, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। मतलब कैरी नहीं थी, तो मम्मी ने इस बार अचार डाल दिया था। राजस्थानी सब्जी है ये, बट बहुत टेस्टी। अभी मुझे निकलना था, भाभी का पार्सल आया है, तो मैं नीचे देख रही थी, वो कह रहे भूमि गुप्ता का है। मैं कह मैं नहीं हूँ, नीचे बात कर रहे हैं। तो अभी मुझे निकलना था, और मौसम देखो खराब दिख रहा है। हाँ, मौसम ख़राब सा हो रखा है। आज ही सुबह मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि अब के बाद तो इंद्र भगवान ने शुरू हुआ थोड़ा सा छोड़ के, सावन में डेली ही शिव जी का क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं यार, अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक जो है वो किया है। तो मौसम सच में ठीक नहीं हो रहा। मुझे तो ख़राब इस चीज़ का लगता था कि जब ये देख रहे ना, मतलब कि लोगों को ये होता था, आई थिंक ना इंस्टा की रील्स और इन चीज़ों ने ज़्यादा ट्रेंड बना रखा है कि बारिश हो और ये मानसून वाइब्स, ये बहुत डेंजरस होती हैं ये सारी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए। हाँ जी आंटी, पूछती हूँ आंटी। भाभी, भाभी, बैल बजाती हूँ आंटी, बैल बजाती हूँ। हाँ, तो आई वो सेइंग कि ये ट्रेंड ब्रांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। थोड़े से सोशल शो ऑफ के चक्कर में लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो इंसान चला जाता है, शायद उसको मुक्ति मिल जाती है यहाँ के स्ट्रगल से, बट जो इंसान पीछे रह जाता है वो तरसता रह जाता है। उसकी फैमिली और उस पर क्या क्या ही बीतती है, हम सोच भी नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में अपने जो बड़े हैं, जिनकी जाने की उम्र हो गई थी, उनको खोया है, बट स्टिल मुझे उनकी बहुत याद आती है। जैसे ये देखो, ये वाला जो आप देखते हो ना मेरे हाथ में, ये मेरी नानी का है, और उनकी याददाश्त के लिए जो है वो उनकी चेन है, मैं हमेशा हाथ में डाले रखती हूँ, मैं इसको कभी नहीं निकालती अपने हाथ से। तो इन चीज़ों में ना ट्रेंड के पीछे मत जाओ, बी सेफ, बी एट योर होम। फिर मौसम थोड़ा-सा ठीक हुआ, तो फिर मेरा भाई और मम्मी भी जा रहे थे कहीं पे, तो मैंने कहा कि यार मेरे को भी ड्रॉप कर देना, कहा मैं रिक्शा-विक्शा करते घूमूँगी। तो मौसम देखो कितना सुंदर, ये बादल कितने सुंदर लगते हैं ना इस तरीके के। और बताना कमेंट सेक्शन में इन बादलों को क्या कहते हैं। ज्योग्राफी तो कर ही ली होगी यार, और नहीं करी है तो कर लो। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो और चाहे फिर यूपीएससी हो। तो मेट्रो यार, एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं मेट्रो में जाती हूँ, मेरे आगे से मेट्रो निकलती है, पता नहीं क्या है। फिर मैं शाम को जब घर वापस आई, तो आपने मेरी जन्माष्टमी की शॉर्ट्स देखी होगी ना, उसमें मैं थाली से भोग लगा रही थी। इतनी बड़ी थाली थी ये, लिटरली मैंने 56 भोग की थाली, मैं हर बार जन्माष्टमी पे कान्हा जी को कुछ गिफ्ट करती हूँ, इस बार मैंने ये 56 भोग की थाली करी थी। झूला मैंने नहीं किया था, तो वो बड़े नक चढ़े हैं, उन्होंने अपना झूला दूसरी भाभी से मंगवा ही लिया। अपना रियल झूला पता नहीं कहाँ ही गया था वो। और ये इतनी बड़ी प्लेट थी कि ये पूरी टेबल को कवर कर रही थी, और मैं इसको देख के बहुत खुश थी कि चलो, क्योंकि जब मैंने ये ऑर्डर की थी मुझे लग रहा था कि क्या पता वैसी आए या ना आए, तो सुंदर आ गई थी और सबको ही बहुत पसंद आई थी। फिर मैं घर आई, घर आके थोड़ा सा मैं मतलब आइसक्रीम खाने का मन हुआ था। ये आइसक्रीम भी मेरे को बर्थडे पे, पता है इस बार पहली बार ऐसा हुआ, मैं बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट तो करना नहीं था इस बार, तो रात को 12 बजे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को आइसक्रीम और केक सरप्राइज़ भिजवा दिया। तो फिर इस वजह से सुबह बस मैंने वो 2 मिनट के लिए केक कट किया, और ये आइसक्रीम जब से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा यार इसको भी ख़त्म करना। मम्मी मुझे कब से कर रही थी कि इसको खा ले, इसको खा ले, और मैंने कहा था ये मेरे फ्रेंड्स ने भेजी, इसको सिर्फ मैं खाऊंगी। और आपको पता है ये जो डब्बा है ना, ये मैंने संभाल के रखा हुआ। मम्मी वॉज लाइक कि अरे डब्बा तो फेंक दे। मैं कि नहीं, उन्होंने भी इतने प्यार से आइसक्रीम भेजी थी, मैं डब्बे को कैसे फेंक दूँ। और मैंने वो डब्बा, जो मेरी प्रीशियस चीज़ें हैं ना, मैंने उनमें संभाल के रखा है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे इमोशंस थे ना, किसी ने इतने प्यार से वो केक, अब केक तो मैं संभाल के रख नहीं सकती थी, तो मैंने आइसक्रीम का डब्बा, मैं ऐसी हूँ यार, क्या करूँ, थोड़ा स्टूपिड हूँ मैं इमोशनली। तो फिर मैं आके
अपना करंट अफेयर कर रही थी, क्योंकि सुबह मैं नहीं कर पाई थी, आप लोगों को पता ही है। तो एडिटोरियल तो मैं करती हूँ। एडिटोरियल ना मैं बस अभी ये 31 अगस्त तक कर रहे थे मैंने, अब मैं नहीं करी हूँ। और आंसर राइटिंग भी मैं 5 सितंबर तक करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी, क्योंकि कंटेंट को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि आप देखो मॉक देने में कितना टाइम चला जाता है, 3 घंटा वो, फिर है ना 1.5 से 2 घंटा उसको एनालाइज करने में चला जाता है। तो 5 घंटे अब नहीं डिवोट कर सकते हैं 15 सितंबर के बाद, 15 सितंबर सॉरी 5 सितंबर के बाद। तो ये जो 15 दिन है, ये टोटल बस रिवीजन रिवीजन। तो इस तरीके का मेंस का अभी चल रहा है मेरा। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि कंटेंट सारा स्केड्यूल हो चुका है। पिछली बार जब प्री का मेरा पेपर था ना, तो उस दिन वो वाली शॉर्ट्स ना फिर मैंने डिलीट कर दी थी ड्यू टू लैक ऑफ व्यूज़ वगैरह। तो मेरी फ्रेंड थी ना, वो लड़ भी पड़ी थी इवन किसी से। तो वो कह रहे थे कि अरे ये प्री दे रही है या शॉर्ट्स अपलोड कर रही है। अरे भाई, जो चीज़ें होती है ना, कंटेंट होता है, वो स्केड्यूल हो जाता है पहले से। मतलब आज है ना, बैठ के मैं अगले 2 महीने का कंटेंट डाल सकती हूँ फिक्स टाइम पे, वो आपके पास आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डेली फ़ोन उठाना है और डेली मुझे वो चीज़ अपलोड करनी है। और अब तो मेरे पास बहुत सारे सपोर्टिंग हैंड्स भी हैं मेरे को हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से काम होता है। मैंने छोटा सा बताया है आपको यूट्यूब का, क्योंकि शायद आप लोगों को पता भी नहीं, इस वजह से भी कई लोग बोल देते हैं। बट एकदम से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी को रूड नहीं बोलना चाहिए। पता है, इवन मैं भी वीडियोस देखती हूँ, बट मैं कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलती। हाँ, कोई लोग बहुत ज़्यादा गलत कंटेंट डालते हैं जो कि लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं रेयरली कमेंट करती हूँ कि इससे सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हर कमेंट की वैल्यू होती है, वरना मैं कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती। तो यहाँ पे मैं लेट के लेक्चर को देख रही थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मैं बता रही हूँ ना, अब मैं डेली जब जाती हूँ ना, क्योंकि मेरे को घर पे रहने की आदत हो गई है ना, तो जिस दिन मैं घर से निकलती हूँ ना, मुझे बहुत टायर्डनेस सी फील होती है। तो इसकी वजह से मैंने वर्कआउट भी शुरू कर दिया है, कि जब 5 दिन वो भी मेंस के लिए जाना पड़ा है। भगवान, मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट खाना जी खुद संभालेंगे सब कुछ। तो ये व्लॉग था। बीपीएससी के लिए ज़रूर तैयारी शुरू करना, यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दो। राधे राधे।